मज़ेदार और आसान वाइट पुलाव घर में बनाने का आसान तरीका। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असम का व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन सुल्तान में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार वाइट वेजिटेबल पुलाव बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। और रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर डेली रेसिपीज नोटिफिकेशन। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टोटली फ्री है। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। आप इसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लीजिए। तो जी वैसे इसके इंग्रेडिएंट है जो इसमें चाहिए होंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी चावल ले लिए हैं। मैंने बासमती चावल लिए हैं, आप चाहें तो सेला भी ले सकते हैं। और मैंने इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी। इसके अलावा 2 अदद हमें इसमें चाहिए होंगे आलू, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। और इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होंगे 1 कप मटर, और इन मटरों को मैंने छील लिया और छीलने के बाद मैंने इनको रख लिया है। इसके अलावा 1 जग हमें इसमें चाहिए होगा पानी चावलों को लगाने के लिए। इसके साथ ही हमें इसमें और जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें चाहिए होगा हमें 1 कप ऑयल, इसको तड़का लगाने के लिए। 2 अदद प्याज हमें इसमें चाहिए होंगे बारीक कटे हुए, जिनको हम बारीक काट लेंगे। इसके अलावा 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हमें इसमें चाहिए होंगी। ड्राई स्पाइसेस में हमें इसमें चाहिए होगा सुरख मिर्च 1 टीस्पून, सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, लौंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, मोटी इलायची 1 टीस्पून। और इसके अलावा दालचीनी की स्टिक हमें चाहिए होंगी 2 से 3 अदद, जिनको मैंने तोड़ लिया है इस तरह। इसके अलावा 2 अदद टमाटर हमें इसमें चाहिए होंगे चॉप्ड। तो ये इसके तमाम इंग्रेडिएंट। तो फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो जी वैसे इसके लिए आप एक खुला बड़ा बर्तन ले लें। उसमें आप सबसे पहले प्याज को ऐड कर दें और इसी के साथ ऑयल को ऐड कर दें। और प्याज को आप इसमें कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और प्याज को मैं इसमें इतनी देर कुक करूँगी जब तक इसका एक प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। जैसे इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसमें इसके शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। अभी मैं प्याज को पकने दे रही हूँ। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी के साथ हम इसमें इसके ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। टमाटर और हरी मिर्चें हम ऐड कर देंगे, जिनको मैंने चॉप्ड कर लिया है। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसका एक अच्छा सा मसाला बन जाए। इसी के लिए मैं इसमें एक कप पानी डाल दूँगी और उसको थोड़ी देर कवर अप करके रखूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह हमारे सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, आप देख रहे हैं कि टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ी, जो कि है। तो जी वैसे इसी के साथ मैं इसमें से सब्ज़ी शामिल कर दूँगी, जिसमें आलू है और इसके साथ मैं मटर ले रही हूँ। इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही मज़ेदार ये चावल बनते हैं। आप चाहें तो कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने शामिल कर दिया। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो अगेन मैं इसमें 1 जग पानी लगा दूँगी और फिर हम इसको सब्ज़ी के गलने का इंतज़ार करेंगे। अभी मैं इसमें सिर्फ 1 जग पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो सब्ज़ी उबाल के भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्टली ही सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। जब सब्ज़ी मसाले के साथ गलती है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसको मैं कवर अप करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है और जो टमाटर थे वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हुए हैं। अब इस स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे चावल, जो कि मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रखे थे। चावल हम इसमें शामिल कर देंगे और चावलों को शामिल करने के बाद अगेन मैं इसमें 1 जग पानी ऐड कर रही हूँ। और आपने अगर चावल निखरे हुए बनाने हैं तो चावलों का पानी 1 इंच अगर आप ऊपर रखेंगे तो आपके परफेक्टली चावल डन होंगे और बहुत अच्छे चावल बनेंगे। इस स्टेज पर हमने नमक चेक कर लेना है। मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड किया है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद मैं चावलों का पानी का खुश्क होने का इंतज़ार कर रही हूँ। देख रहे हैं कि चावलों का पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम लगा देंगे, तकरीबन 20 मिनट का दम लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो जी वैसे इसकी फ़ाइनल लुक आ चुकी है। इसको मैंने सर्व किया है सलाद और रायते के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार ये वाइट पुलाव बनता है, वेजिटेबल्स के साथ बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। आप बताइएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।